नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मा एसएच चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको एक पौराणिक कथा शुक्राचार्य और बृहस्पति देवता के बारे में सुनाने जा रही हूँ। होप यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आए, ये मेरा चैनल नया है, यहाँ पर हम सब धर्म की बातें करेंगे और माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ भी हम यहाँ शेयर करेंगे। मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का और चैनल है एस्ट्रो क्राउन एसएच, जिस पे मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियो डालती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा बेंट ऑफ माइंड धर्मा की तरफ है, इसलिए मैंने सोचा अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी मैं एक नया चैनल खोलती हूँ, जिसका नाम मैंने धर्मा एसएच रखा है और जिसमें जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की स्टोरीज़, धर्म के बारे में बातें शेयर करूँगी। हो सकता है मेरा धर्मा चैनल से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल लिंकेज भी हो जाए, क्योंकि मेरा माइंडसेट एस्ट्रोलॉजी का है अलॉन्ग विथ धर्मा। सो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जानते हैं ऐसा क्या हुआ पौराणिक कथाओं के ज्ञान के द्वारा कि गुरु शुक्राचार्य, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु थे, और गुरु बृहस्पति, वो भी एक बहुत बड़े देव गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों ही स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन दोनों स्पिरिचुअलिटी के लेवल से देखें तो एक हाई स्टेटस पर बैठे हैं, बहुत ऊंची स्थिति पर, जिसको उच्च स्थिति कहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि गुरु शुक्राचार्य उनको दैत्यों का गुरु बनना पड़ा और बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु। तो सुनिए ये कहानी। ये कथा पौराणिक आधार पर है। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु के पुत्र थे और विष्णु भक्त प्रहलाद के भांजे थे। कहा जाता है कि भृगु ऋषि की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था ख्याति और दिव्या। वो दोनों ही उनके भाई राजा दक्ष की कन्याएं थीं। ख्याति से भृगु के 2 पुत्र धाता और विधाता हुए और एक पुत्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी जी का विवाह उन्होंने विष्णु भगवान से कर दिया। भृगु ऋषि के 2 और भी पुत्र थे, जिनका नाम था उनसन और चयवन। और ऐसा माना जाता है कि उनसन, उनका पुत्र, ही आगे जाकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा के अनुसार शुक्राचार्य दिव्या, जो उनकी दूसरी पत्नी थी और वो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, और भृगु की संतान थी, क्योंकि इनका जन्म शुक्रवार को हुआ था। तो इस वजह से महर्षि भृगु ने इनका नाम शुक्र रख दिया। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो भृगु एक बहुत ही बड़े ज्योतिषकार, पुराण राइटर, एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। तो भृगु ऋषि ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को अंगार ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। अंग ऋषि कौन थे? अंग ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। उनके एक पुत्र थे बृहस्पति, जो कि बाद में देवों के गुरु बने।
अब देखिए, ऋषि अंग ऋषि के पास शुक्राचार्य और बृहस्पति देवता दोनों ही पढ़ते थे। और ऐसा पुराणों के द्वारा कहा जाता है कि जो शुक्राचार्य थे वो उनकी बुद्धि बृहस्पति देवता के कंपैरिजन में काफ़ी तीव्र थी, वो बुद्धिमान थे। फिर भी अंग ऋषि का पुत्र होने के कारण उन्हें ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी। इसलिए क्या हुआ, एक दिन शुक्राचार्य को बड़ी ईर्ष्या हुई कि पढ़ाई में भी पार्शियलिटी हो रही है, वो अपने बेटे को तो ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू मी। तो उन्होंने क्या किया, वो उनकी विद्या को छोड़कर, उस ज्ञान को छोड़कर सनक ऋषि और गौतम ऋषि की शरण में चले गए और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, शुक्राचार्य जी की शिक्षा पूर्ण हुई, तो शुक्राचार्य जी को पता लगा कि बृहस्पति देवता को देवों का गुरु बना दिया गया है, उनको देवताओं ने अपना गुरु नियुक्त किया है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों का गुरु बनने की मन ही मन में ठान ली। उन्होंने सोचा कि जब वो देवों के गुरु बन गए हैं तो मैं भी दैत्यों का गुरु बन जाता हूँ। लेकिन यहाँ एक भावना, एक चीज़ आड़े आ रही थी, बाधा बन रही थी। वो थी दैत्यों की बार बार देवताओं से हार, उनकी पराजय। तो इसके लिए शुक्राचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शुक्राचार्य बड़े परेशान थे और अंदर से उनको ईर्ष्या भी थी कि वो देवताओं के गुरु बन गए हैं, तो अब वो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेता हूँ, और इस तरीके से जब मेरे पास संजीवनी मंत्र होगा तो मैं दैत्यों को विजय दिला पाऊँगा। इसके बाद ऐसा मन में विचार आते ही शुक्राचार्य जी ने शिव जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो देवताओं को मौका मिल गया। उन्होंने समय का फ़ायदा उठाया और दैत्यों का संघर्ष शुरू कर दिया। दैत्य लोग मरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गई। अब दैत्यों ने सोचा कि शुक्राचार्य जी तो तपस्या में लीन हैं। शुक्राचार्य जी को तपस्या में लीन जानकर दैत्य उनकी जो माता थी, जिनका नाम ख्याति था, उनकी शरण में चले गए। और ख्याति जी, उनकी जो माता थी शुक्राचार्य जी की, वो बहुत ही बुद्धिमान थी, उनके पास सभी तरह की शक्ति और ज्ञान था। तो वो क्या करती थी कि जब भी कोई देवता दैत्यों को मारने के लिए आता था तो ख्याति जी या तो उनको मूर्छित कर देती थी देवताओं को, या उनको लकवाग्रस्त कर देती थी। तो जिस वजह से दैत्यों की विजय हो रही थी और दैत्य बलशाली होते जा रहे थे। तो इस तरीके से धरती पे पाप बढ़ने लगा, चारों ओर हाहाकार मचने लगा। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, हमारी मदद करो। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि जो शुक्राचार्य की माँ थी और भृगु की पत्नी ख्याति थी, क्योंकि वो दैत्यों को मरने नहीं दे रही थी अपनी शक्ति से, तो विष्णु जी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चलाया और ख्याति का सिर काट दिया। अब दैत्यों के संहार में देवों की और समस्त जगत की
उन्होंने इस तरीके से मदद की विष्णु भगवान ने। जब इस बात का पता शुक्राचार्य जी को लगा तो उन्होंने क्या किया, उनको भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया और मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। उनको लगा कि मेरी माँ को भी मार दिया है और ये दैत्य को भी पराजय मिल रही है, और एक बार फिर से वो भगवान शिव की तपस्या में शुक्राचार्य जी लीन हो गए और कई सालों तक शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करते रहे। और आपको पता है कि संजीवनी मंत्र शिव जी के पास था और शिव जी बहुत ही दयालु हैं, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी उपासना से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य जी को उन्होंने संजीवनी मंत्र प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से शुक्राचार्य जी ने दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित किया और वो दैत्यों के गुरु बन गए और उन्होंने अपनी माँ की मृत्यु का भी बदला लिया। ऐसा माना जाता है तब से ही शुक्राचार्य जब विष्णु जी ने उनकी पत्नी ख्याति को उससे सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था, तो जब शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र ले लिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं दैत्यों का गुरु बन जाता हूँ और उनकी जो माँ थी जिनको उन्होंने मारा था तो उनका भी बदला ले लूँगा। तो वो इस वजह से दैत्यों को जीत दिलाने के लिए, और जो उनको ईर्ष्या पढ़ते टाइम हुई थी कि उसमें डिस्पैरिटी उन्हें नज़र आई, तो इस वजह से वो दैत्यों के गुरु बन गए। और गुरु बृहस्पति पहले ही देवताओं के गुरु बन चुके थे। इस तरीके से तब से ही शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, क्योंकि विष्णु जी ने सिर काट दिया था। और उस वक्त उधर भृगु ऋषि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा कि आपने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए आप बार बार पृथ्वी पर जन्म लोगे और माँ के गर्भ में रहकर आप कष्ट को भोगोगे। अब इस श्राप से पहले भी भगवान विष्णु कई अवतार ले चुके थे, जैसे कि वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा और नरसिंह अवतार। लेकिन ये जन्म श्राप से पहले के हैं और इस रूप में वो प्रकट हुए थे। लेकिन श्राप के बाद वो परशुराम, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और तब उन्हें माँ के पेट में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या ले ली और फिर उसी से उनका पतन किया। तो यही वजह थी, मेन वजह थी कि जब वो विद्या प्राप्त कर रहे थे तो उन्हें लगा कि बृहस्पति देवता को ज़्यादा महत्ता दी जा रही है। इसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़कर चले गए और दैत्यों के गुरु बन गए। लेकिन देखिए, ये तो थी एक ईर्ष्या की बात। फिर भी आप देखिए, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह बृहस्पति की राशि में जाकर उच्च का हो जाता है। मतलब वैसे उनका कोई बैर नहीं है, वो उनके साथ रहकर खुश हैं। बृहस्पति देवता कभी भी किसी से शत्रुता रखते ही नहीं हैं। यहाँ पर भी उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और वहाँ जाकर
शुक्र बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उच्च के हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जिसकी वजह से ईर्ष्यावश हम कई गलत डिसीज़न ले लेते हैं, हमारा आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। हमें उसको दिल से निकाल देना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति देवता सभी को ब्लेस करते हैं, वो किसी से भी, उनसे कोई भी उनका शत्रु भी हो उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह को उनकी राशि बृहस्पति की राशि में उच्च का होने का अवसर मिला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कि हमें सब फर्स्ट उसमें मैंने बताया था कि मैं छोड़नी है। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसका सारांश था कि हम मैं छोड़ेंगे तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे और मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा दूसरा लेसन ये है कि आपसे कोई भी शत्रुता रखे लेकिन आप उससे शत्रुता का भेद भाव ना रखें। जिस तरीके से बृहस्पति देवता ने शुक्र को एक्सेप्ट किया और अपने राशि में उनको उच्च का होने का स्थान दिया। तो ये मेरी लिंकेज थी एस्ट्रोलॉजी से और ये ज्ञान है धर्मा से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।